देखिए, राजनीति में आना कोई सोचा-समझा कदम नहीं था। राजनीति में आना हम ऐसा कहेंगे कि एक एक्सीडेंट था मेरे लिए। जब मेरे पिता का निधन हो गया 2021 में, तो हमको जमशेदपुर आना पड़ा क्योंकि मेरी माँ यहाँ रहती हैं। तो जब हम जमशेदपुर आए तो जमशेदपुर के बारे में जानने का मौका मिला, क्योंकि 20 साल हम जमशेदपुर से दूर रहे थे। तो जो जमशेदपुर हम बचपन में जानते थे और जो जमशेदपुर के प्रति मेरा धारणा था, और वो जब नया जमशेदपुर जानने का मौका मिला तो 2 जमशेदपुर दिखा हमको। और ये नया जमशेदपुर हमको पसंद नहीं आया, क्योंकि नया जमशेदपुर में लोग जो थे पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग जो है शिक्षा के अभाव में हैं, जो नौकरियां हैं वो सारी की सारी ठेकेदार की प्रथा में नौकरियां जा चुकी हैं। और आप स्वास्थ्य का बात कीजिए तो स्वास्थ्य का बात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो हम पहले 2 से ढाई साल इस सब के बारे में रिसर्च किए कि क्यों ऐसा है। तो हमको पता चला कि जो सरकार यहाँ में टाटा की है, क्योंकि टाटा मेन अथॉरिटी है और सब नागरिक सुविधा टाटा प्रोवाइड करती है। तो टाटा का लीज़ एग्रीमेंट का जो अध्ययन किए उसमें पता चला कि जितना भी जो घर है वो टाटा ने वायदा किया था कि सारे घरों को, सिर्फ जो लीज़ में वो घर हैं उनको नहीं, सिर्फ लीज़ एरिया में नहीं, सारे जमशेदपुर को टाटा ने वादा किया था लिखित में कि बिजली देगी, पानी देगी, शिक्षा देगी, स्वास्थ्य देगी, नौकरी देगी। इसीलिए टाटा को जो है वो लाखों करोड़ों हज़ारों करोड़, आज तो बोलेंगे, आज जो उसका वैल्यूएशन है लैंड का, वो ज़मीनें मुफ्त में दी गई थी। 1 रुपये आपको एकड़ में 16-17 हज़ार एकड़ कुछ ज़मीन है। तो आप सोच लीजिए 16,000 रुपये में टाटा को हम लोगों ने जो पब्लिक का लैंड है वो दे दिया। तो अब ये सब चीज़ में टाटा अपना ज़िम्मेदारी निभा नहीं रही है। अब कोई टाटा के ख़िलाफ़ बोलता नहीं। तो जब हमको ये सब चीज़ पता चला तो हम सारे नेताओं के पास गए हैं, ब्यूरोक्रेट्स के पास गए हैं, किसी ने भी आवाज़ उठाने से इनकार कर दिया। सारे नेता देखिए यहाँ टाटा के घर में रहते हैं, उनके परिवार वाले जो हैं टाटा की नौकरी पाते हैं, वो लोग टाटा की गाड़ियों में चलते हैं, टाटा के क्लबों में मौज मस्ती करते हैं, तो कैसे बोलेंगे, उनका ईमान बिका हुआ है। तो जब हमको पता चला कि यहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तब हम अपना आवाज़ जो है वो हम उठाने का पब्लिक के पक्ष में डिसाइड किए। पब्लिक ने हमको कहा कि नहीं भैया, यहाँ अगर आप आवाज़ नहीं उठाइएगा तो कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। सारी बस्ती के लोगों ने कहा, शहर के लोगों ने कहा, तो फिर हम अपना आवाज़ उठाएं और ये तय किए कि जनता के लिए हम राजनीति करेंगे। कितनी अपेक्षाएं हैं चुनाव में लोगों से? आप ये नहीं बोलेंगे कि हमको क्या अपेक्षाएं हैं, ये आपको बोलेंगे कि लोगों का बहुत अपेक्षा है हमसे। लोग हमको इस रूप में देख रहे हैं कि शायद सौरभ के आने से मेरा बिजली का समस्या जो है वो उससे निदान मिलेगा। पानी का जो हाहाकार मचा हुआ है, आप देखिए डिमना का जो पानी है, साफ़ पानी, डिमना लेक का पानी इंडस्ट्री के अंदर जाता है, लोहा को ठंडा करने के लिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट को साफ़ करने के लिए, इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए। और जो सुवर्णरेखा नदी जो कि दूषित हो चुका है, आप जाके देखिए, सुवर्णरेखा नदी नहीं, सुवर्णरेखा नाला है, वो नाम इतना सुंदर है, सुवर्णरेखा पर नाले की शक्ल दिखता है। उसका पानी जो है वो मोहर्दा योजना में यूज़ हो रहा है, लोगों के घर में जा रहा है। तो लोगों का ये अपेक्षा है कि ये जो पक्षपात है मेरे साथ, ये शायद सौरभ तय कर पाएंगे, शायद ये सौरभ विष्णु चुनाव जीत के हमको इस सब समस्या से निजात दिला पाएंगे। शायद स्वास्थ्य का हाल अच्छा होगा। एमजीएम अस्पताल के बारे में हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि एमजीएम अस्पताल में कोई मर जाता है तो उसका डेड बॉडी को चूहा काटता है। अभी बर्न विक्टिम की बात कीजिए तो गर्मी का समय चल रहा है और कुछ जो लोग जो जल जाते हैं वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। आप सोचिए, जो मरीज़ जो जल गया हो और उसको आप ऐसा वार्ड में रखिए जहाँ बिजली भी नहीं है, AC भी नहीं है, तो ये तो इंसानियत के ख़िलाफ़ है ये। उसके अलावा टाटा जो है अपने अस्पताल में जो है वो पक्षपात करती है कि अगर आप जाइएगा तो एक दिन में 20,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। आप एम्प्लॉई हैं तो आपकी व्यवस्था जो है वो कम दाम पे है, आप नॉन एम्प्लॉई हैं तो सारा शहर जो हमारा है 30 लाख का पॉपुलेशन, पूरा हम अपने कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं। आप देखिए बारागौड़ा में कोई अच्छा हॉस्पिटल है क्या? घाटशिला में कोई अच्छा हॉस्पिटल है? पोटका क्षेत्र में कोई ऐसा? सारे लोग TMH की तरफ ही आते हैं। तो ये पक्षपात है कि जमशेदपुर में ऐसा व्यवस्था है। तो लोग चाहते हैं कि हम जीत के, और लोग हमको दिल्ली भेजना चाहते हैं, इसीलिए हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, MLA का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों का हालत बहुत ख़राब है।